हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख त्यौहार। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम राजस्थान के त्यौहार पढ़ने से पहले हम हिंदू कैलेंडर के अनुसार हम मंथ के नाम देखेंगे, क्योंकि इन्हीं के अनुसार हम त्यौहार को देखते हैं। फर्स्ट पर है चैत, बैसाख, जेठ, साढ़, सावन, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन है। फिर हम देखते हैं कि विक्रम संवत है वो कब शुरू होता है। तो विक्रम संवत चैत्र शुक्ल एकम से शुरू होता है। अंग्रेजी महीनों से बराबर करने के लिए प्रत्येक तीसरे वर्ष एक महीना 2 बार गिना जाता है, जिसे अधिमास कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? अधिमास कहते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, पौष माह इनके बीच का है, इसे जनवरी कहते हैं। माघ फाल्गुन फरवरी, फाल्गुन चैत्र मार्च, चैत्र बैसाख अप्रैल और वैशाख जेठ है मई। यहाँ पे ये महीने में 2 बार गिन जाते हैं, जैसे यहाँ माघ से, यहाँ माघ, फाल्गुन से यहाँ फाल्गुन है। साढ़ सावन से जुलाई होती है। सावन भाद्रपद अगस्त, भाद्रपद आश्विन सितंबर, आश्विन कार्तिक अक्टूबर, कार्तिक मार्गशीर्ष नवंबर और मार्गशीर्ष पौष ये दिसंबर बनाते हैं। अब हम देखते हैं सावन। सावन माह के त्यौहार देखते हैं। सावन माह इसमें कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष 2 पक्ष होते हैं। कृष्ण पक्ष ये 15 दिनों का होता है और शुक्ल पक्ष ये भी 15 दिनों का होता है। तो हम फर्स्ट पर कृष्ण पक्ष सावन कृष्ण पक्ष के त्यौहार देखेंगे। पंचमी यानी सावन कृष्ण पंचमी को नाग पंचमी मनाती है और जोधपुर में नाग पंचमी का मेला लगता है। नवमी सावन नवमी को निद्रा नवमी मनाती है और इसी दिन देवली की पूजा की जाती है। अमावस्या को हरियाली अमावस्या बनाते हैं और इस दिन कल्पवृक्ष मेला लगता है। मांगलियावास अजमेर में, ये क्वेश्चन आ चुका है बहुत बार। फतेह सागर मेला ये उदयपुर में लगता है। बुड्ढा जोड़ मेला ये श्री गंगानगर में लगता है। एकामिका एकादशी मनाई जाती है, यानी कि सावन कृष्ण 11 को हम एकामिक एकादशी मनाते हैं। ठीक है, और सावन कृष्ण 11 भगवान विष्णु की इस दिन पूजा की जाती है। अब हम देखते हैं सावन शुक्ल पक्ष को, जिसमें सावन शुक्ल तृतीया को छोटी तीज बनाते हैं और ये पार्वती का प्रतीक होता है और इसमें मिठाई है वो गेहूं की बनाई जाती है। सावन तृतीया को जयपुर की सवारी प्रसिद्ध है और नवविवाहिता लहरिया ओढ़नी पहनती है। ये इंपॉर्टेंट है, अभी वीडियो का पेपर हुआ था उसमें आया क्वेश्चन है। नवविवाहिता के लिए ससुराल से सिधारा आता है। सावन पूर्णिमा को हम रक्षाबंधन मनाते हैं और इस दिन नारियल पूर्णिमा भी मनाते हैं और श्रवण कुमार की पूजा की जाती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि रक्षाबंधन पर पूजा जाने वाला कागज मंडा चित्र है वो श्रवण पाठा कहलाता है। आगे देखते हैं हम भाद्रपद। भाद्रपद कृष्ण पक्ष के त्यौहार देखते हैं। पहले भाद्रपद कृष्ण तृतीया, इस दिन बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज, कजले तीज मनाते हैं और उजले तीज मनाते हैं। इसके उपनाम है ये और इसी दिन नीम की पूजा की जाती है। सावन तृतीया को हम बूंदी की सवारी प्रसिद्ध है। सावन कृष्ण छठ, इस दिन उपछठ हल छठ बनाते हैं और बलराम जयंती भी मनाई जाती है। अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। नवमी को गोगा नवमी मनाते हैं और इस दिन मेले बढ़ते हैं। ददरेवा शुरू में बढ़ता है और दूसरा गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में बढ़ता है और नवमी को ही किसान हल को 9 गांठ वाली राखी बांधता है। भाद्रपद कृष्ण की द्वादशी को बस पारस मनाते हैं। अमावस्या को सती अमावस्या मनाते हैं और झुंझुनू में रानी सती का मेला लगता है, बट ये अभी प्रतिबंधित है। अब हम देखते हैं भाद्रपद शुक्ल पक्ष के त्यौहार। भाद्रपद शुक्ल द्वितीय को बाबेरी बीज यानी कि रामदेव जी जयंती बनाई जाती है। द्वितीय से एकादश तक रामदेवरा में रामदेव मेला लगता है, जिसे मारवाड़ का कुंभ कहते हैं। चतुर्थी, इस दिन गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। शिव चतुर्थी इसे कलंक चतुर्थी और चतरा चौथ भी कहते हैं। इस दिन मेले बढ़ते हैं। त्रिनेत्र गणेश मेला रणथंभौर और चुंदी तीर्थ मेला ये जैसलमेर बढ़ता है। भाद्रपद शुक्ल पंचमी को हम ऋषि पंचमी मनाते हैं और इसमें मेला है वो भोजन थाली मेला ये कामा भरतपुर में लगता है और इस दिन महाश्वेरी समाज रक्षाबंधन मनाता है। अष्टमी, इस दिन राधाष्टमी मनाती है और इस्लामाबाद अजमेर में निमारक संप्रदाय का मेला बढ़ता है। दशमी को तेजादशमी मनाती है। परवसर में पशु मेला लगता है और इस दिन खेजड़ी वृक्ष की पूजा अर्चना की जाती है। एकादशी को इसे भाद्रपद शुक्ल एकादशी को हम जल जूलनी एकादशी कहते हैं। देव जूलनी एकादशी भी कहते हैं। चतुर्दशी, इस दिन अनंत चतुर्दशी भी मनाती है और इस दिन गणेश विसर्जन किया जाता है। पूर्णिकाम श्राद्ध इस दिन प्रारंभ होते हैं। अब हम देखते हैं आश्विन के त्यौहार। आश्विन कृष्ण पक्ष के त्यौहार देखते हैं। इस दिन क्या होता है? श्राद्ध पक्ष। कृष्ण पक्ष की एकम से अमावस्या तक श्राद्ध चलते हैं और श्राद्ध पक्ष में सांझी की पूजा की जाती है। ये आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि श्राद्ध पक्ष में किसकी पूजा की जाती है? तो सांझी की पूजा की जाती है। मत्स्य नंदर नाथ मंदिर उदयपुर सांझी का प्रसिद्ध मंदिर है। श्राद्ध पक्ष के अंतिम दिन अमावस्या को थुमड़ा व्रत किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कौन सा व्रत किया जाता है? थुमड़ा व्रत किया जाता है। अब हम देखते हैं आश्विन शुक्ल पक्ष के त्यौहार। आश्विन शुक्ल एकम को शरद नवरात्रा प्रारंभ हो जाती हैं और अष्टमी को दुर्गाष्टमी यानी होमाष्टमी मनाते हैं। दशमी को दशहरा मनाती हैं। आश्विन शुक्ल दशमी को दशहरा मनाया जाता है और इस दिन खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। हथियारों की पूजा भी की जाती है और दशहरे के दिन लीलटास पक्षी का दर्शन शुभ माना जाता है। कन्हैयालाल सेठिया ने लीलटास नामक कविता लिखी थी।
कोटा का और मैसूर कर्नाटक का दशहरा प्रसिद्ध है। पूर्णिमा, इस दिन शरद पूर्णिमा निराश पूर्णिमा होती है और इसमें चंद्रमा वो 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। अब हम देखते हैं कार्तिक कृष्ण पक्ष के त्योहार। कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्थी को हम करवा चौथ मनाते हैं, अष्टमी को अहोई अष्टमी, त्रयोदशी को धनतेरस मनाते हैं और धनतेरस के दिन ऋषि धनवंतरि की पूजा की जाती है। चतुर्दशी को रूप चौदस छोटी दीपावली कहते हैं। अमावस्या के दिन दीपावली मनाते हैं और दीपावली को भगवान महावीर और दयानंद सरस्वती का निर्वाण दिवस मनाते हैं। अब हम देखते हैं कार्तिक शुक्ल पक्ष के त्योहार। कार्तिक शुक्ल एकम को गोवर्धन पूजा की जाती है और नाथ द्वारा अन्नकूट महोत्सव कार्तिक शुक्ल एकम का प्रसिद्ध है। द्वितीय को बेय दूज मनाई जाती है, अष्टमी को गोपाष्टमी मनाते हैं, नवमी को आंवला नवमी यानी अक्षय नवमी मनाते हैं और एकादशी को इस दिन देवउठनी ग्यारस या प्रबोधनी कहते हैं। और शुक्ल कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा को हम सत्यनारायण पूर्णिमा मनाते हैं और इस दिन मेले लगते हैं। पुष्कर अजमेर में, कोलाहित बीकानेर में और चंद्रभागा झालारापाटन में लगते हैं। अब हम देखते हैं माघ कृष्ण पक्ष के त्योहार। इस दिन माघ कृष्ण चतुर्थी को तिल चतुर्थी, संकट हरण चतुर्थी मनाई जाती है और इसी दिन चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में मेला बढ़ता है। अब हम देखते हैं माघ शुक्ल पक्ष के त्योहार। माघ शुक्ल पंचमी को बसंत पंचमी मनाती है और इस दिन सरस्वती जयंती मनाई जाती है और सरस्वती जयंती के दिन ही राजस्थान में बालिका शिक्षा के लिए गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। पूर्णिमा, माघ शुक्ल पूर्णिमा को बड़ेश्वर मेला लगता है, नवाटापुरा डूंगरपुर में लगता है। यह शिवलिंग है वो 5 स्थानों से खंडित है। बड़ेश्वर मेले को आदिवासियों का कुंभ कहते हैं और वागड़ का पुष्कर कहते हैं और इस दिन होली का डंडा वो रोपण किया जाता है। फाल्गुन देखते हैं, फाल्गुन कृष्ण पक्ष के त्योहार। फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी के दिन महाशिवरात्रि शिवाड़ सवाई माधोपुर में गुड़मेश्वर महादेव का मेला बढ़ता है। फाल्गुन शुक्ल पक्ष के त्योहार, इसमें द्वितीय को फुलेरा दूज मनाई जाती है, पूर्णिमा को होली मनाई जाती है, ब्यावर में होली पर बादशाह की सवारी निकाली जाती है, विनायक की कोड़ामर होली प्रसिद्ध है, महावीर जी की लठमारी होली प्रसिद्ध है, बाड़मेर की पत्थर मार होली प्रसिद्ध है और बाड़मेर में इल्लू जी की सवारी निकाली जाती है। सांगोंद कोटा में नहान प्रसिद्ध है और जयपुर में जन्म मरण परण का त्यौहार मनाया जाता है। अब हम देखते हैं चैत्र के त्यौहार। चैत्र कृष्ण एकम को धुलंडी मनाती है, अष्टमी को शीतलाष्टमी मनाती है और शीतलाष्टमी में वो 700 जयपुर में गद्दों का मेला लगता है। अष्टमी और नवमी को हम ऋषि देव मेला लगाते हैं, ये दुलेव उदयपुर में है और एकादशी को जोहर मेला ये चित्तौड़गढ़ में लगता है। अब हम देखते हैं चैत्र शुक्ल एकम के, इस दिन विक्रम संवत शुरू होता है, बसंत नवरात्रि स्टार्ट होते हैं और इसी दिन व्रत राजस्थान का गठन हुआ था। चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर मनाते हैं और इस दिन शिव पार्वती की पूजा की जाती है। गणगौर की पूजा वो धलंडी से ही शुरू हो जाती है और जयपुर और उदयपुर की गणगौर सवारी प्रसिद्ध है। जैसलमेर में गणगौर पर केवल ईश्वर की सवारी निकाली जाती है और ये चतुर्थी को मनाती है, ठीक है, यानी चैत्र शुक्ल चतुर्थ को जैसलमेर में गणगौर मनाई जाती है और अन्य जगह पर शुक्ल तृतीया को मनाती है गणगौर। आगे देखते हैं हम सबसे अधिक गीतों वाला त्यौहार है कौन सा, तो ये गणगौर है। इस दिन लड़कियां अपने लिए सुंदर पति व भाई के लिए सुंदर पत्नी की कामना करती हैं। अष्टमी को अशोक अष्टमी मनाती है, नवमी को रामनवमी यानी भगवान राम का जन्मदिन मनाए जाते हैं, पूर्णिमा को हनुमान जयंती मनाती है और इसमें मेले लगते हैं। सालासर चूरू में मेला लगता है और एक मेहंदीपुर दौसा में भी मेला लगता है। अब देखते हैं बैसाख कृष्ण पक्ष के त्यौहार। बैसाख कृष्ण तृतीया को धींगा गौर मनाई जाती है और जोधपुर में इस दिन धींगा गौर मेला लगता है। बैसाख शुक्ल तृतीया को आखा तीज मनाती है, आखा तीज को अक्षय तृतीया कहते हैं और इस दिन बुझसावा प्रसिद्ध है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा बाल विवाह इसी दिन होती है और सबसे ज़्यादा बाल विवाह बीकानेर में होती है, वहाँ बुझसावा मनाया जाता है और इसी दिन बीकानेर का स्थापना दिवस है। बैसाख शुक्ल पूर्णिमा को पिंपल पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा मनाती है और गोमती सागर मेला लगता है, ये झालारापाटन में है। बाणगंगा मेला ये विराटनगर में लगता है और मातरकुंडिया मेला ये चित्तौड़गढ़ में लगता है। गौतमेश्वर मेला अनोद प्रतापगढ़ में लगता है और नक्की झील मेला ये माउंट आबू में मनाया जाता है। अब देखते हैं ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या के त्यौहार। इस दिन बड़माउस यानी वट सावित्री व्रत किया जाता है। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष के त्यौहार। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को गंगा दशमी मनाती है, यानी गंगा जी का धरती पर अवतार मनाया जाता है। एकादशी को हम निर्जला एकादशी मनाती है और उदयपुर में निर्जला एकादशी पर पतंगी उड़ाई जाती है। आषाढ़ के हम त्यौहार देखते हैं। आषाढ़ में सिर्फ हमें शुक्ल पक्ष के त्यौहार याद रखनी है। आषाढ़ शुक्ल नवमी को हम बदल्या नवमी मनाती है और एकादशी को देवसे यानी एकादशी मनाती है, इसलिए इसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। अब हम देखते हैं मुस्लिम त्यौहार। हिंदू कैलेंडर के अनुसार जितने माह 12 महीने के हमने त्यौहार देख लिए, अब मुस्लिम त्यौहार देखते हैं। इनसे भी क्वेश्चन आता है। मुस्लिम त्यौहार है वो हिजरी संवत के अनुसार मनाए जाते हैं और 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब मक्का छोड़कर मदीना गए थे, इसी दिन से हिजरी संवत प्रारंभ माना जाता है। फर्स्ट पर है मुहर्रम, हिजरी संवत का पहला महीना होता है। मुहर्रम की 10वीं तारीख को हजरत मोहम्मद साहब के नवासी हुसैन करबला के मैदान में शहीद हो गए थे, इसलिए इस दिन ताजिए निकाल जाती है। आपको पूछ सकते हैं ताजिए कब निकाल जाते हैं, तो ये मुहर्रम माह में निकाले जाते हैं। 27वीं तारीख को गलियाकोट डूंगरपुर में सैयद फखरुद्दीन का उर्स लगता है, उर्स मतलब मेला लगता है। सेकंड है सफ़र।
20वीं तारीख को चहलम मनाते हैं। हुसैन के 40 दिन पूरे होने के कारण हम 20वीं तारीख को चहलम मनाते हैं। 3rd नंबर पर है रबी उल अव्वल है। इस दिन 12वीं तारीख को बराबर फात यानी ईद मिलादुल नबी मनाते हैं और हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म व मृत्यु इसी दिन हुआ था। 4 नंबर पर है रबी उस सानी तो और 5 नंबर पर है जमात उल अव्वल और 6 नंबर पर है जमात उस सानी। ये महीनों के नाम है मुस्लिम कैलेंडर के अनुसार। और 8वीं तारीख को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्मदिन मनाया जाता है और 7वां महीना रजब 1 से 6 तारीख तक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स लगता है। उस उर्स में भीलवाड़ा का गौरी परिवार बुलंद दरवाजे पर झंडा चढ़ाता है। 8वां महीना है साबान महीने की 14वीं तारीख हजरत मोहम्मद साहब को खुदा से मुलाकात हुई थी, इसलिए इसको सब बारात कहते हैं। मुसलमान इस दिन अपने कर्मों का प्रायश्चित करते हैं। मक्का की हीरा पहाड़ी पर मुसलमान एकत्रित होते हैं। 9वां महीना है रमजान। मुसलमान इस महीने में रोजे रखते हैं और रमजान की 27वीं तारीख को शब कद्र कहते हैं। इस दिन कुरान शरीफ का धरती पर अवतरण हुआ था। 10वां महीना सवाल है। सवाल की पहली तारीख को ईद उल फितर यानी मीठी ईद सवैयों की ईद मनाई जाती है। यह भाईचारों का त्यौहार होता है। 11वां महीना जिल कद्र होता है। 12वां महीना जिल हिज होता है और 10वीं तारीख को ईद उल जुहा यानी बकरीद का त्यौहार मनाया जाता है। इस महीने में मुसलमान हज के लिए जाते हैं और जिल हिज की 8 से 10 तारीख तक इसके लिए हज के लिए जाते हैं। त्योहार ऋषभ जयंती चैत्र कृष्ण नवमी को मनाते हैं। महावीर जयंती चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को मनाते हैं। सुगंध दशमी ये भाद्रपद शुक्ल दशमी को मनाते हैं। जैन धर्म के त्यौहार ये मुस्लिम त्यौहार ये एलडीसी के पेपर में पहले पूछे गए थे तो अब भी पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। और सुगंध दशमी को धूप दशमी भी कहते हैं। रोट तीज है ये भाद्रपद शुक्ल तीज को मनाते हैं। पर्युषण यह जैनों का महापर्व है, ठीक है। पर्युषण ये जैनों का महापर्व है। दिगंबर भाद्रपद शुक्ल पंचमी से चतुर्थी तक व्रत रखते हैं। आशीवन कृष्ण एकम को पड़वा ढोक बनाते हैं। श्वेतांबर है ये भाद्रपद शुक्ल द्वादशी से भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी तक व्रत रखते हैं और भाद्रपद शुक्ल पंचमी को संवत्सरी पर्व मनाते हैं यानी कि क्षमा याचना पर्व मनाते हैं। 10 लक्षण पर्व है ये चैत भाद्रपद माघ शुक्ल पंचमी से चतुर्थी तक बनाया जाता है। अब हम देखते हैं सिंधी समाज के त्यौहार। चेटीचंड ये चैत्र शुक्ल एकम को मनाया जाता है। झूलेलाल जयंती मनाई जाती है इस दिन। वो झूलेलाल जी को वरुण का अवतार मानते हैं। झूलेलाल जी ने सिंध के राजा मर्ग शाह के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई थी। झूलेलाल जी का जन्म वो तुटा सिंध में हुआ था। 2 नंबर पर है थदड़ी सातम, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें थदड़ी सातम यानी बड़ी सातम ये भाद्रपद कृष्ण सप्तमी यानी कृष्ण जन्माष्टमी से ठीक एक दिन पहले सिंधियों का बासुड़ा मनाया जाता है। अब देखते हैं सिखों के त्यौहार। गुरु नानक जयंती मनाई जाती है कार्तिक पूर्णिमा को और गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाई जाती है पौष शुक्ल सप्तमी को। लोहड़ी मनाई जाती है 13 जनवरी को। वैसाखी मनाई जाती है 18 अप्रैल को और 13 अप्रैल 1699 को आनंदपुर साहिब में गुरु गोविंद साहिब ने खालसा पंथ की स्थापना की थी और 13 अप्रैल 1900 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अब हम देखते हैं ईसाई समाज के त्यौहार। 1 जनवरी को ईसाइयों का नववर्ष प्रारंभ होता है। 25 दिसंबर को ईसा मसीह का जन्मदिन मनाया जाता है और 2014 से सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ईस्टर है ये 2 मार्च से 22 अप्रैल के बीच जो पूर्णिमा आती है उससे ठीक बाद वाले रविवार को ईस्टर मनाया जाता है और इस दिन ईसा मसीह पुनर्जीवित होकर लौट आए थे। गुड फ्राइडे ये ईस्टर से ठीक पहले वाला शुक्रवार होता है और इस दिन ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया था। और एसेंशन डे है ये ईस्टर से ठीक 40 दिन बाद ईसा मसीह वापस स्वर्ग चले गए थे, इसलिए एसेंशन डे मनाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, क्लास आपको कैसी लगी प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।